नमस्कार दोस्तों। चार मूर्ख पंडित की कहानी आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक स्थान पर चार पंडित रहते थे। वह चारों विद्या अध्ययन करने के लिए कान्य कुंभज गए। निरंतर 12 वर्षों तक विद्या अध्ययन करने के बाद वह चारों पंडित शास्त्रों में महान हो गए। विद्या अध्ययन करने के बाद उन चारों ने निर्णय लिया कि हम स्वदेश लौट जाएंगे। उसके बाद वह चारों एक मार्ग पर सीधा चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद वह मार्ग दो मार्ग में बट गया। मार्ग को दो हिस्सा में फटता देख वह कोई निश्चय नहीं ले पाए और वह वहीं रुक गए। इसी समय वहाँ से एक मृत वैश्य बालक की अर्थी गुजर रही थी। उस अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी आ रहे थे। उन महाजनों को देखकर एक पंडित ने यह कहा कि यह तो हमने अपनी विद्या में सीखा है, और वह अपनी पुस्तक में से उस महाजनों के बारे में खोजने लगा। जब उसको पुस्तक के पन्नों में महाजनों के बारे में लिखा हुआ मिला तो उस पंडित ने कहा, महाजनों येन गता स पंथा। इसका अर्थ यह है कि जिस मार्ग से महाजन गुजरते हैं वह मार्ग सही है, अतः हमें मार्ग से ही जाना चाहिए। पुस्तक में लिखी है बात। उन पंडितों ने ब्रह्मवाक्य मानकर आगे चलने लगे और वह उनके साथ उनके पीछे पीछे शमशान की तरफ निकल पड़े। जब वह चारों पंडित शमशान में पहुँचे तो शमशान में एक गधा खड़ा हुआ था। गधे को खड़ा देख उनमें से एक पंडित ने कहा, यह वाक्य तो हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है। और वह पुस्तक के पन्ने पीछे करके देखने लगा तो उसने देखा कि पुस्तक में लिखा हुआ था, राजद्वारे शमशाने च यथस्थिति स बंधवा। इसका अर्थ यह होता है कि शमशान और राजा के द्वार में जो खड़ा होता है वह अपना भ्राता होता है। यह पढ़कर वह चारों पंडित उस गधे के पास गए और उसको गले लगाने लगे और उस गधे के पैर दबाने लगे, क्योंकि वह उनको अपना भाई लग रहा था, जो कि उन्होंने पुस्तक में पढ़ा था। और पुस्तक में पढ़े हुए वाक्य उनको ब्रह्मा जी के वाक्य लग रहे थे। इतनी ही देर में वहाँ से एक ऊँट गुजरा। ऊँट को देखकर वह चारों पंडित दंग रह गए, क्योंकि वह चारों पंडित ने 12 वर्ष सिर्फ पुस्तक पढ़ी और विद्यालय के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार होने के कारण उन्होंने विद्यालय के बाहर कुछ नहीं देखा। ऊँट उन चारों को देखकर वहाँ से भागने लगा। ऊँट को भागते देख उन चारों पंडित में से एक पंडित ने बोला, यह तो वाक्य हमारे पुस्तक में लिखा हुआ है। और उसे यह व्याख्यान याद आ गया कि धर्मस त्वरिता गति। इसका अर्थ यह होता है कि धर्म की गति में बड़ा वेग होता है, और उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु अवश्य ही धर्म है। उसी समय एक पंडित को याद आ गया, इष्ट धर्मेण योज्येत, अर्थात धर्म का संयोग इष्ट से करा देना चाहिए। उन चारों को इष्ट शमशान में मिला। मित्र को लगा, जिसको वह भाई मान गए थे, और धर्म उन्हें ऊँट लगा, तो उन चारों ने निर्णय लिया कि इस गधे को ऊँट से बांध देना चाहिए। और वह उस गधे को लेकर ऊँट के साथ बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था और धोबी ने उन्हें देख लिया। वह उनकी तरफ तेजी से भागकर आ रहा था। धोबी को अपनी तरफ
आते देख चारों पंडित डर गए और वहाँ से भाग गए। भागते भागते चारों पंडित एक नदी के पास पहुँच गए। नदी में एक बड़ा पलाश का पत्ता तैरते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसको देख एक पंडित को लगा कि यह वर्णन हमारी पुस्तक में लिखा हुआ है, और वह पुस्तक पढ़ने लगा। आगमिष्यति यत् पत्र तस्मात्सति, अर्थात नदी से जो भी तैरता हुआ हमारी तरफ आए वही हमारा उद्धार करेगा। मूर्ख पंडित अपना उद्धार समझकर उस तलाश के पत्ते पर कूद पड़ा। पत्ता उसकी वजह से पानी में डूब गया और वह पंडित डूबने लगा। इसको देख एक पंडित पुस्तक में लिखा श्लोक याद आ गया कि सर्वे नाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पंडिता, अर्थात संपूर्ण का नाश होने से अच्छा यह है कि हमें आधे को बचा लेना चाहिए, बाकी आधे का परित्याग कर देना चाहिए। वह उस डूबते हुए पंडित की शिखा को पकड़कर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दिया। उसका देह पानी में बहता हुआ चला जाता है और उसके हाथ में उसका धड़ रहता है और वह चारों में से एक की मृत्यु हो जाती है। वह तीन ही पीछे बचते हैं और तीनों आगे बढ़ते हैं और एक गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचते ही उनको एक झोपड़ी में निवास के लिए ठहराया गया। जब उन तीनों को संध्या के वक्त भोजन परोसा गया तो उनमें से एक ने कहा, दीर्घ सूत्री विनश्यति, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है और वहाँ भोजन का ग्रहण नहीं करता है। दूसरे को सबसे पहले रोटियां परोसी गई तो उसने कहा कि अति विस्तरणी तद वेन चिरायुषम, अर्थात बड़ी और फैला हुआ खाना खाने से आयु कम हो जाती है और वह भी खाना खाने से इनकार कर देता है। तीसरा पंडित को छिद्र वाली रोटी दी गई तो उसने कहा, छिद्रे सनार्था बहुली भवंती, अर्थात छिद्र वाली वस्तुओं में खाने से अपशगुन होता है, इसे अनर्थ होता है। यह कहकर वह भी खाना नहीं खाता है और वह तीनों कोई न कोई अनर्थ कहकर खाना नहीं खाते हैं। इससे उन तीनों पंडित की जगत में हंसाई हुई और वह भूखे ही रह गए। इससे सीख मिलती है, व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख होता है। सिर्फ पुस्तक पढ़ने से बुद्धि का विकास नहीं होता है। जब तक पुस्तक में लिखी विद्या का हम अपने जीवन में उपयोग करना नहीं सीख सकते तब तक वह विद्या व्यर्थ होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।